आमरण अनशन करेंगे, करोड़ों रुपया देंगे, लेकिन जब गरीब शोषित वर्ग की हमारी बेटी की बात आती है तो वो लोग मुंह में दही जमा लेते हैं, वो ऐसा इग्नोर करते हैं जैसे इस बेटी से कोई लेना देना नहीं है। मैं कहता हूं कि वो बेटी हमारी है। मैं बीएसपी से ज्यादा दूसरी पार्टी नहीं समझा सकती। आप लगातार देखते हैं कि अगर हमारा विधायक भी दोषी है तो बहन जी उसको बुलाकर अरेस्ट कराती हैं। ये अनुशासन है। और प्रशासन को चलाने का मतलब ये कि जो 80,000 1.5 लाख रुपए की जो तनख्वाह लेकर जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं प्रशासन में एसी के कमरों में, उनको कह दिया था कि जाओ गांव-गांव ढाणी-ढाणी पूछ कर जाओ कि वहां पर किसको राशन कार्ड की जरूरत है, किसको नालियों की जरूरत है, कहां पर क्या काम होना है, कहां पर पढ़ाई होनी है। तो वो प्रशासन को चलाने का अगर कोई मादा किसी में योग्यता है तो बहन जी के सिवा किसी में नहीं है। ये मैं नहीं, पूरा देश नहीं, पूरा विदेश भी कहता है। और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी उपस्थित रहे। तो आज यहाँ के जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं उन्हीं से जानना चाहते थे। मेरे साथ में श्याम भंडारी जी, उनसे जानना चाहूंगी। श्याम भंडारी जी, आज आकाश आनंद जी को सुनकर कैसी अनुभूति हुई? देखिए, जिसकी दरकार थी, जिसकी जरूरत थी, वो चेहरा, वो जोश आपके पास आ गया है और वो आज युवाओं के बीच में, जनसाधारण के बीच में, कार्यकर्ता के बीच में आ रहे हैं। और वो इसलिए आ रहे हैं, उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी कि कोई बात है मुझे बताइए। आपकी जो शिकायत थी कि जी बहन जी तक वो बात नहीं पहुंचती है, हम क्या करें, जो शिकायतें थी उनको अब एक विराम मिल जाएगा और वो बात आप अपने आकाश आनंद जी के माध्यम से उसको आप वहां तक पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात है, उन्होंने वो बात कह दी कि अब हम पूरी सत्ता चाहते हैं और हमारे पास वही तेवर वही है जो मान्यवर काशीराम साहब के थे, बहन जी के हैं। बस हम सदे हुए हैं, हम जोश के साथ होश में भी हैं। हमें कोई हल्ला नहीं करना, कोई बच्चों पर केस नहीं लगवाने। हमें एक रास्ते पर जो संवैधानिक रास्ता दिया है और लोगों को समझाना है, क्योंकि सत्ता वोट से आती है। आपको बात मनवानी है तो वोट से मनवा सकते हो, रोड जाम करके केस लगवाकर नहीं करवा सकते हो। वो सिर्फ आपकी थोड़ी बात के लिए मान सकते हैं, घोषणा कर देंगे, लेकिन आपके होते नहीं हैं। आपको अब युवा चेहरे के रूप में आकाश आनंद जी जो मिले हैं, वो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और पूरे देश में जगह जगह जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कह दूं कि कल जब दूसरा एक कार्यक्रम हुआ था, वहां पर आपकी पोस्ट चल रही थी, तो उसके अंदर एक कमेंट पढ़ा था मैंने कि जी आकाश आनंद जी को यहाँ दिल्ली के बजाय यूपी में मेहनत करनी चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी युवाओं को कहता हूँ, सभी श्रोताओं को कह रहा हूँ कि चुनाव तो दिल्ली में भी हैं 2022 में, और अब वो निकले हैं, यूपी में भी काम कर रहे हैं। वो 2 दिन यहाँ कार्यक्रम में थे तो 4 दिन वहाँ भी रहते हैं। हमें लगातार उस काम को देखना है, हमें उन कमेंट से बचना है जिससे हमें समय बर्बाद होता हो। आज हमें सार्थक पहल करते हुए हमें अपनी समाज को इकट्ठा करने में काम करना है, हमें अपनी इकट्ठी मेहनत करनी है, तभी जाकर कुछ हो पाएगा। और मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से दोबारा से मैं कहता हूँ, नया जोश आपके साथ है और वर्षों का अनुभव आपके साथ है। बाबा साहब के विचारों की पार्टी आपके साथ है। आपके बच्चों के अधिकारों को बचाने का एक रास्ता है और यही मौका है कि आप एकजुट हो जाइए 2022 में और 2024 में अपनी सरकार बनाइए। को कहीं पर जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम अपनी सरकार बना रहे हैं। बीएसपी यूपी में रिपीट कर रही है और 2024 में हम सरकार में होंगे। ये विश्वास के साथ आप सबको मैं ढेरों मंगल कामनाएं देता हूं। आपके हमने आकाश आनंद को सुना, वो बार बार 3 शब्दों पे बड़ा जोर दे रहे थे, एक शासन, एक अनुशासन, एक प्रशासन। तो इन 3 शब्दों को थोड़ा परिभाषित कर दीजिए। देखिए, आपने 3 शब्द दिए, शासन, प्रशासन और अनुशासन। शासन आपने देख लिया, पूरा देश नहीं विदेश भी बहन जी के शासन की तारीफ करता है, लोहा मानता है। प्रशासन को कैसे चलाते हैं ये बहन जी ने दिखा दिया और अनुशासन क्या होता है ये बीएसपी से ज्यादा दूसरी पार्टी नहीं समझा सकती। आप लगातार देखते हैं कि अगर हमारा विधायक भी दोषी है तो बहन जी उसको बुलाकर अरेस्ट कराती हैं। ये अनुशासन है। और प्रशासन को चलाने का मतलब ये कि जो 80,000 1.5 लाख रुपए की जो तनख्वाह लेकर जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं प्रशासन में एसी के कमरों में, उनको कह दिया था कि जाओ गांव-गांव ढाणी-ढाणी पूछ कर जाओ कि वहां पर किसको राशन कार्ड की जरूरत है, किसको नालियों की जरूरत है, कहां पर क्या काम होना है, कहां पर पढ़ाई होनी है। तो वो प्रशासन को चलाने का अगर कोई मादा किसी में योग्यता है तो बहन जी के सिवा किसी में नहीं है। ये मैं नहीं, पूरा देश नहीं, पूरा विदेश भी कहता है। इसलिए शासन, प्रशासन और अनुशासन अगर देखना है
तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में देख सकते हो। ये सर्व समाज की पार्टी है, बिना भेदभाव की राजनीति करती है, ना किसी जाति की राजनीति करती है, ना किसी धर्म की राजनीति करती है। इसी मंच पर आपको सबके बराबर सम्मान मिलेगा, इसी मंच पर आपके बच्चों के अधिकारों की बात होगी, इसी मंच पर आपके बच्चों के आरक्षण के समर्थन होगा, इसी मंच पर आपकी बहन बेटी की सुरक्षा के अधिकारों की बात होगी। यही एक मंच है जो बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी जुमलेबाजी के जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसलिए मेरे आपसे निवेदन है सभी श्रोताओं से कि आप सब लोग एकजुट हो जाइए और 2022 में यूपी को जिताइए, हर संभव कोशिश करिए और 2024 में हम दिल्ली में केंद्र में कब्जा हो, इसी के वो है। श्याम भंडारी जी, अभी हमने देखा कि दिल्ली में जो 1 अगस्त को घटना घटी है दिल्ली कैंट में, और उस पर बहन जी ने ट्वीट किया और बसपा के कार्यकर्ता भी बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ पर कई लोग बार बार गए हैं, मिलकर आए, लेकिन अभी तक जो शासन प्रशासन है उसकी तरफ से आंख मूंद कर कहेगी काम किया जा रहा है। अभी तक किसी भी तरह की इंसाफ की हम उम्मीदें नहीं देख रहे हैं, कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या लगता है आपको कि जो इस देश के नागरिक है या दिल्ली के नागरिक हैं या अभी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं, जो एक समाज आता है, आप समझ रहे होंगे मैं कौन सी समाज की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो समाज कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी से बहुत दूर है, तो उसको क्या संदेश देना चाहेंगे खासकर इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए? देखिए, 1 अगस्त की जो घटना घटी है वो बेहद ही दर्दनाक और अमानवीय है। उसके लिए हम जितना पछता रहे हैं वो सिर्फ इसलिए पछता रहे हैं क्योंकि वो जिनसे आप न्याय की उम्मीद कर रहे हैं वो तो पहले से ही भेदभावी रहे हैं। वो जाति देखकर आप न्याय करते रहे थे, जाति देखकर साथ देते हैं। आपने देखा होगा इसी दिल्ली में वो निर्भया कांड था, क्या हुआ था, और आज ये बेटी हमारी है इसलिए न्याय नहीं मिल रहा है। तो मैं आपसे कह दूंगा, उस समाज से कहूंगा क्योंकि वो बेटी हमारी है। अरे भैया, उस विचारधारा से जुड़िए जो आपको न्याय दिलाए, जो समानता दिलाए, जो आपके अधिकारों की और आपकी बेटियों की सुरक्षा की बात करे। देखिए, आप जिससे न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, दिल्ली में 2 सरकारें बैठती हैं, प्रदेश की और केंद्र की, दोनों घोर भेदभावी हैं, आपके साथ भेदभाव करता रहे हैं, करते हैं और करते रहेंगे। आप उनको जितनी जल्दी छोड़ दें। हाँ, अगर आपको न्याय चाहिए तो आपको। श्याम भंडारी जी, मैं आपकी बात को बीच में काटूंगी, क्षमा चाहूंगी। हम 2012 की तरफ देखें जब निर्भया कांड हुआ था, और तब दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है केजरीवाल जी, उन्होंने रोडों पे बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए थे। और अभी जो 2 साल पहले एक प्रियंका रेड्डी का केस हुआ था, तो जो महिला आयोग की अध्यक्ष है दिल्ली प्रदेश में, स्वाति माले जी, वो आमरण अनशन पर बैठ जाती हैं और निर्भया केस होता है, तो उस केस में 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाता है उस परिवार को, एक सरकारी नौकरी दी जाती है और एक फ्लैट आवंटित किया जाता है। और सेम प्रियंका रेड्डी के केस में होता है, वहां पर भी मतलब एक फ्लैट की व्यवस्था की जाती है, अच्छे करोड़ों रुपए में फंड की व्यवस्था की जाती है, और उसके साथ साथ में मात्र 10-12 दिनों में उन 4 दोषियों को एनकाउंटर करके मार दिया जाता है। जब वहां पर इस तरह की घटनाओं को ये अंजाम देते हैं और इस तरह का सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया होती है, तो इस बहुजन बेटी के लिए ऐसी प्रतिक्रिया क्यों नहीं? क्योंकि अब जो सरकारें हैं इस बहुजन बेटी के समाज की नहीं हैं। मैं पहले यही तो कह रहा हूं कि वो लोग भेदभावी रहे हैं। वो आपको देखकर, आपकी बेटी की जाति देखकर, धर्म देखकर वो लोग न्याय करते हैं, साथ देते हैं। चाहे केजरीवाल रहे हों, चाहे वो मानीवाल रही हो, वो लोग अपनी समाज की बेटी को तो न्याय दिला देते हैं, आमरण अनशन करेंगे, करोड़ों रुपया देंगे, लेकिन जब गरीब शोषित वर्ग की, हमारी बेटी की बात आती है तो वो लोग मुंह में दही जमा लेते हैं। वो ऐसा इग्नोर करते हैं जैसे इस बेटी से कोई लेना देना नहीं है। मैं कहता हूं कि वो बेटी हमारी है। मैं इस बात को आपसे बहुत विनम्र भाव से कहता हूं, मेरे दोस्तों, मेरे दिल्ली के लोगों, अरे समझ लो, ये लोग भेदभावी हैं, आपकी बेटी को न्याय नहीं दे रहे हैं। अरे कब तक इनको आप गुलामी में रहोगे? आप एक बार इनको कह दो ना कि तुम हमारी बेटी के लिए नहीं बोल सकते, आप हमारी बेटी के लिए न्याय नहीं दे सकते, तो हम तुम्हें किस बात के लिए वोट दें और किस बात के लिए सपोर्ट करें? तो मैं तो चाहूंगा कि हमारा जो समाज है वो अरविंद केजरीवाल के पुतले जलाए, महिला आयोग के अध्यक्ष के पुतले जलाए, तब जाकर उनको ये लगे कि हाँ, ये लोग भी तो न्याय के लिए मांग रहे हैं। श्याम जी, आखिरी सवाल, इस देश के हर वर्ग को क्या मैसेज देना चाहेंगे खासकर इस तरह की घटनाओं को देखते हुए? देखिए, ये आखिरी सवाल है और मैं इस आखिरी सवाल में आखिरी जो मैसेज है वो भी मैं बता दूं कि अगर आपको सर्व समाज में न्याय चाहिए, सर्व समाज की बेटियों को सुरक्षा चाहिए, तो आपको बहुजन समाज पार्टी के झंडे के नीचे आना पड़ेगा। बाबा साहब ने अपने वॉल्यूम में लिखा है, बाबा साहब के बाद में माननीय काशीराम जी ने ये बता दिया कि हमारे राजा बनेगा तो शोषण से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आपको शोषण से मुक्ति के लिए आपको सत्ता पे काबिज होना पड़ेगा और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी बिफोर बाबा साहब, बिफोर बुद्धा,
एस फॉर साहू जी महाराज, पी फॉर फूले जी, इस विचारधारा की जो पार्टी है इसी का नाम बीएसपी। मेरे दोस्तों, ये मूवमेंट है, इसके झंडे के नीचे आइए, इसके साथ वोट करिए और इसको राजा बनाइए, अपना राजा बनाइए, आप खुद राजा बनेंगे। मैं यहां पर कह दूं कि जब बहुजन समाज पार्टी की यूपी में सरकार थी, सभी की बेटियां सुरक्षित थी, रात के 11 बजे तक सुरक्षित थी, कोई डर नहीं था, सारे गुंडे जेल में भर दिए गए थे। आपको बता दूं कि अगर ये चाहते हो कि दिल्ली में हो, पूरे देश में हो, हर राज्य में हो, तो भैया एक ही उपाय, सिर्फ वो देख लीजिए फोटो, वो हमारी नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा और हमारी नेता जो सर्व समाज की नेता हैं, हर बेटी की अपने बेटी मानकर उस तरह से वो करती हैं। तो आप सब लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ जाइए, सत्ता लाइए, आपको आपके अधिकारों की सुरक्षा रहेगी, आपके शोषण से मुक्ति मिलेगी, हमारी बेटियां सुरक्षित रहेंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में श्याम भंडारी जी, जिन्होंने बहुत ही गहराई से बताया था कि बहुजन समाज पार्टी को क्यों इस देश की सत्ता पर काबिज होना चाहिए ताकि इस देश में जो घट रही घटनाएं हैं उनको रोका जा सके। और ये काम कोई कर सकता है तो बहन जी कर सकते हैं, क्योंकि आप सबने बहन जी का जो शासनकाल है वो अच्छे तरीके से देखा है कि किस तरह से बहनों ने एक कानून व्यवस्था को सुशासित तरीके से लागू किया था। और जब बहन जी का शासनकाल था तो अच्छे अच्छे राजा भैया जैसे गुंडे लोग भी उनसे कांपते थे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।